मैं हूं एनपी गौतम, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं हापुड़ में मौजूद हूं, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ समाज सेवी और ऐसे महानायक जिनका नाम है राजकुमार गौतम। आज हम कई बड़े खुलासे करेंगे या करने जा रहे हैं राजकुमार गौतम जी के। इन सब को बताएंगे। सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए। नरेंद्र भाई, आप जानते हैं मैं राजकुमार गौतम पत्रकार हूं, संपादक हूं मैगजीन का। उसके अलावा तो मैं काफ़ी समय जो है मेरिट कॉलेज से मैंने एमए किया और पीसीएस की भी तैयारी करी। हॉस्टल में भी सबसे पहले पीसीएस का प्रीलिम्स को क्वालिफाई 1990 शुरुआत हुई थी, मैंने की। अब आप जो पूछना चाहते हैं, आपका मेरे यहाँ स्वागत है। और सभी दर्शकों को नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, सबसे पहला सवाल मेरा मुनेंद्र सिंह के बारे में है। उसके बारे में जो सुना गया है और जो आप जानते हैं, उसके कारनामे क्या थे, हम ये जानना चाहेंगे। असल में आप उसके बारे में बात कर रहे हो, मुनेंद्र सिंह पंडेर जो बच्चों का मीट खाता था। जी 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 जी। अरे उस तो बहुत ही इस दुनिया की सबसे दर्दनाक कहानी जो है वो मुनेंद्र सिंह पंडेर की है। लेकिन देखो, सभी लोग तो बेईमान नहीं होते, लेकिन न्यायपालिका ने उसको छोड़ दिया और उसके एक मामूली नौकर को जो घर पे रहता था, सुरेंद्र कोहली, उसको आजीवन सजा दी, फांसी की सजा दी। फांसी पे खैर स्टे हो गया। बाकी मुनेंद्र सिंह पंडेर आज आजाद घूम रहा है। उसमें डील जो है, आज नरेंद्र भाई आपको बता दूं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं खोजी पत्रकार रहा हूं। मैंने हीरा टाइम्स से नौकरी शुरुआत की, फिर लखनऊ में काम किया और मैं जो अखिल भारतीय पत्रकार कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और मेरे जो पत्रकारिता के गुरु हैं वो श्री गोपाल राय हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, गोपाल राय जी का। जी जी जी। वो मेरे गुरु हैं। वो मुख्तार अंसारी के सामने चुनाव लड़े थे और उनके गोली हमला हुआ था जी, उसी वजह से उन्हें गलर मिले हुए हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं और गुरु हैं। तो मुनेंद्र सिंह पंडेर के बारे में आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? सर, हमने सुना है कि मुनेंद्र सिंह पंडेर बहुत ही खतरनाक मिजाज का आदमी था और वो बच्चों का मीट खाता था और भी उसके घिनौने कारनामे थे जो उजागर मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। असल में नरेंद्र भाई ऐसा है कि निठारी में पुलिस चौकी है। उस चौकी की इंचार्ज थी उस समय जब ये मामला हुआ सिमरनजीत कौर। उसके जो हस्बैंड है सिमरनजीत कौर के, वो हापुड़ में ही हैं, हस्बैंड है लाइव में। पिछले वर्ष यानी कि 2024 में वो बदायूं में गिरफ्तार हुई और जेल गई। और आपने सुना होगा आज से करीब 15-17 साल पहले शिवपूजन त्रिपाठी मेरठ में एक आरटीओ थे, उनकी लड़की का मामला भी तब उस समय सिमरनजीत कौर यहीं थी। एसपी सिटी महेश प्रसाद वहां पे थे। उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और आखिर में कितना बुरा हुआ, सिमरनजीत कौर ने उसके साथ इतना विवश किया कि वो आरटीओ शिवपूजन त्रिपाठी की बेटी को सुसाइड करना पड़ा। बड़ी दर्दनाक कहानी है। मेरठ भी छोड़ना पड़ा उनको मेरठ नहीं, उन्होंने ट्रांसफर करा लिया और जहां वो उनकी बेटी ने जो है मेरठ क्या छोड़ दिया, वो पूरी जीवन के लिए डिस्टर्ब हो गए। अब तो खैर वो रिटायर हो चुके शिवपूजन त्रिपाठी, लेकिन वो अच्छा आदमी था, अच्छा ब्राह्मण था और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन के चले गए थे उसके बाद यहाँ से आगरे के लिए। और उसके बाद वो बेचारे रिटायर भी हो गए, लेकिन उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। उनकी बेटी बड़ी हाई फाई थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो ड्राइवर के बेटे के साथ, आरटीओ के ड्राइवर के बेटे के साथ कार सीख रही थी। उसने सिमरनजीत कौर ने उसके कपड़े उतार के और उसे धौंस दे के उनसे 1 करोड़ की डिमांड करी थी शिवपूजन त्रिपाठी आरटीओ से। तो वही निठारी में पुलिस चौकी इंचार्ज थी जब ये कांड हुआ। उस समय सीओ वहां पे दिनेश यादव थे और सरकार उस समय थी, सरकार माननीय मुलायम सिंह जी थी, जो अब हमारे बीच नहीं है, तो क्योंकि वो गुजर गए हैं तो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी शिवपाल जी का भी निठारी कांड वालों के आने जाना था। ठाकुर अमर सिंह जी भी जाते थे, लेकिन अमर सिंह यारों का यार था। अमर सिंह ऐसे गंदे काम नहीं करता था। अब उन्हें क्या पता, आप मान लो मेरे यहाँ पे आए,
अब मैं चाय जो है गाय के दूध की पिला रहा हूँ, भैंस के दूध की पिला रहा हूँ, आपको वेज में नॉन वेज मिला खिला रहा हूँ, ये तो मेरे ईमान के ऊपर है ना। आप तो भरोसे से आएंगे भी, चलो अपने बड़े भाई हैं राजकुमार को तो आज उनसे मिल लेते हैं, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, हम रेस्ट करते हैं। आप आए, आपका स्वागत है। और ये जो खेल हुआ है कुल मिला के पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका, ये करीब 200 करोड़ का खेल था, जिसमें मुनिंदर सिंह पुंडेर को बाइज्जत बरी किया गया, वो आज आजाद है, और सुरेंद्र कोहली आज भी जेल में है। आमतौर से सभी मामलों में ये होता है, और जो ज्यादा ईमानदार जज है उनका क्या हाल होता है, जैसे जज लोया था, तो जज लोया ने तड़ीपार, जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, ये पहले तड़ीपार रहे थे। तड़ीपार का मतलब होता है जब जिला बदल कर देते हैं, जैसे किसी को कोई कुख्यात हो जाए या किसी के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन खराब होना हो की स्थिति हो, तो उस समय जज लोया थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो देखो, राजनीति वह चाबी है, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब हमारे गुरु हैं, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति वह चाबी है, वह कुंजी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। तभी तो डॉक्टर श्याम इतना बढ़िया डॉक्टर है, सर्जन हैं, फिर भी वो चुनाव लड़ता बार बार। अब उसके भाई ने आरएसएस का चोला पहन रखा है, कभी डॉक्टर केन चुनाव लड़ता। 2 अप्रैल जो 2018 की घटना थी, जिसमें दलितों ने यहाँ वो किया, उन दलितों ने अपने बुद्धि विवेक से नहीं किया था, जो हापड़ों में मारकाट हुई थी या भगदड़ मची थी, उसके पीछे कुछ समाज के सफेद पोस्ट लोग, ऐसे मादरचोद थे, वो 4 लोग थे, उनमें से 2 डॉक्टर थे। अब आप अंदाज ला सकते हो डॉक्टर कौन होंगे। उस मामले में डॉक्टर श्याम जी के खिलाफ भी विरोध हुआ था, तोड़फोड़ भी की गई थी हॉस्पिटल में, उनका नाम भी उसमें था। असल में डॉक्टर केन का नंबर उसमें पहला है, डॉक्टर श्याम का, और 2 और थे उसमें, जी जी जी, जो डॉक्टर